To class, मेरा नाम सैयद कमर मुनीर बुखारी है and today the topic that we are about to discuss is a gaseous pollutants. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। देखिए, हम लोग चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आदि इंडस्ट्रियलाइजेशन, certain waste products are released in the atmosphere, which affects the normal functioning of the ecosystem and has an adverse effect on the plant, animals, or the humans. These are called the pollutants. And the pollutants which are in the form of the vapors at the normal temperature and the pressure, these are called the gaseous pollutants. गैशियस पोल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच, यानी कि जो उनमें से जो सबसे ज्यादा अहम है वो मैं आपको आज बताऊंगा। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग जिस चीज के बारे में, जिन गैशियस पोल्यूटेंट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उनमें से सल्फर ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये पढ़ेंगे हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम एंड व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट, एनिमल्स और द ह्यूमंस। क्या इसके इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को या सल्फर ऑक्साइड्स को। हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ कमीशन इसका क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कैसे रिलीज हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरली भी रिलीज होती है, जैसा कि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की वजह से या वोल्केनिक एरप्शन के जरिए से भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। बट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द स्मेल्टिंग ऑफ द सल्फर कंटेनिंग ओर्स। स्मेल्टिंग क्या होता है कि एक टेक्निक है, यानी कि खाम माल को हम लोग पिघला कर या उसे हीट करके उससे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। कंबस्शन ऑफ द फ्यूज, जैसा कि कोल है, तेल है या तो कोयला के जलाने के दौरान भी सल्फर डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होती है। इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड द ऑब्टेनिंग ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि इन जैसे डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होती है। बोथ मीटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हमारे के अंदर। जी सर, ये जब आपने जिक्र किया जियोथर्मल एनर्जी का, उसके बाद से फिर आपकी आवाज खराब हो गई थी और कट किया सारी। जियोथर्मल एनर्जी के बाद कोई लफ्ज क्लियर नहीं है। जी सर बोले। जियोथर्मल एनर्जी वाला जो स्टेटमेंट है उसके बाद से कोई आपका जो लफ्ज है वो क्लियर नहीं है, दोबारा बोलना पड़ेगा। इफेक्ट सम प्लांट्स। ठीक है सर, ये वो सोर्स है जिनके जरिए से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इमट हो रही है और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। हम लोग देखते हैं कि बोथ एमिटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो इमट करने वाले जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है इंडिया का, और इंडिया यानी कि भारत दुनिया का 15% ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर रहे हैं और वर्ल्ड के इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे रशिया है, चाइना है, मेक्सिको, यानी कि टॉप 8 कंट्रीज आप लोग ये देख सकते हैं। फर्दर टॉप 25 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं आता इसके अंदर कि वो एमिटर सल्फर डाइऑक्साइड इन कंट्रीज के अंदर नहीं आता। फर्दर आप लोग मुख्तलिफ तरह की गैसेस की जो कंसंट्रेशन है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके ग्लोबल, ये मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, ग्लोबल हॉटस्पॉट एंड इमिशन सोर्स ऑफ द एनी गैस, या जिसकी आप लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे जाके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस मुल्क के अंदर इसकी किसी भी गैस की कंसंट्रेशन कितनी है, इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑन द प्लांट। इसकी लोअर कंसंट्रेशन जैसा कि 0.3 पार्ट पर मिलियन डैमेज द प्लांट्स को, यानी कि प्लांट्स को, पौधों को नुकसान पहुंचाती है। The lichens are specifically sensitive to the sulfur dioxide and they are not grown in the polluted region where the sulfur dioxide, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है,
और ऐसे पोल्यूटेड रीजन के अंदर लाइकन्स जो है वो अफेक्ट नहीं कर, यानी कि ग्रो नहीं करते, हमें नजर नहीं आते, ट्रीज ट्रंक्स के ऊपर हमें नजर नहीं आते। इस तरह लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट द ओवरऑल वेजिटेटिव एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी कि ये इसकी लोअर कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है। इसकी हाई कंसंट्रेशन देखें, high concentration of the sulfur dioxide produces the necrosis of the leaves, यानी कि लीव्स की नेक्रोसिस, लीव्स के जो सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं उनकी डेथ का बायस बनते हैं। और आपको ये इस बात का पता है कि लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ट्रिगर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से लीव्स की जो टर्जिडिटी है वो मेंटेन रहती है। जब लीव्स की मतलब जब सेल्स की डेथ हो जानी है तो सेलुलर कोलैप्स का बायस बनेगा ना। तो वही कह रहा है, इट्स हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस वेरियस इंजरीज टू द लीव्स सच एज इंटरवेनल ब्लेड डैमेज, यानी कि उसका जो लीव्स जो है वो उसे उसका लीव्स जो है वो खराब हो जाता है। इसकी वजह से इंटरवेनल एंड ब्लेड डैमेज नेक्रोसिस ऑफ द लीव्स लेड टू द सेलुलर कोलैप्स, और ये सेलुलर कोलैप्स का भी की वजह बनता है। ये मॉडरेट इसकी जो कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड की वो क्लोरोसिस का बायस बनती है। क्लोरोसिस क्या होता है, यानी कि उसका जो लीव्स का जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना उसके ऊपर वो उतरना शुरू हो जाता है, और इस डिजीज को हम लोग क्लोरोसिस बोलते हैं। अफेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस, इंसानों के अंदर इसके क्या असर है। देखें, आफ्टर इनहेलेशन, जब हम लोग इसे इनहेल कर लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, तो ये ब्रोंकाई हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दाखिल होने के बाद ब्रोंकाई को डिस्ट्रॉय करती है या उसे कंस्ट्रिक्ट कर देती है। फर्दर डंस को डैमेज करती है, causes the coalescence of the alloy, thus reduce the surface area for the gas exchange and they also affect the rate of the transpiration को भी अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो पर्सन है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर डिजीजेस जैसा कि निमोनिया है, एम्फीसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, फ्लूएंजा, ये सारी रिस्पिरेटरी डिजीज है। और पर्सन के अंदर, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर इन बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस है जो है वो बहुत कम हो जाती है इसकी वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो फर्दर ये चेस्ट कंस्ट्रिक्शन का बायस बनती है इसकी वजह से। चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन महसूस होती है, आई इरिटेशन का बायस बनती है, हेडेक यानी कि सर दर्द का भी बायस बनती है। फर्दर हम लोग बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे इकोसिस्टम की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर डज नॉट रिमेन द गैसियस स्टेट, यानी कि बहुत लंबा अर्सा तक ये गैसियस स्टेट में नहीं रह सकती, बल्कि ये मॉइस्चर के साथ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है विच आर प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ द क्लाउड उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और इनकी यानी सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके नतीजे में बनता है। इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक रेन, अगर एसिडिक रेन के अंदर सल्फेट आयंस होते हैं, और अगर ये एसिडिक रेन फर्टाइल लैंड पे गिरती है तो फर्टाइल लैंड के अंदर होते हैं कैल्शियम आयंस। ये सल्फेट और कैल्शियम आयंस आपस में कंबाइन करेंगे और कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे, काजिंग। तो इसकी वजह से फर्टाइल लैंड के अंदर जो कैल्शियम आयंस जो है ना वो एसिडिक रेन जो है वो इसकी लीचिंग का बायस बनती है, और इसी तरह स्टोन एरोजन, स्टोन के अंदर मार्बल, जैसा कि मार्बल के अंदर कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं, उसके साथ भी रिएक्ट करके इसकी सरफेस जो है वो रफनेस की काज करती है, स्टोन एरोजन का बायस बनती है। डायरेक्टली इफेक्ट, यानी कि इसके अलावा आपकी आवाज फिर खराब हो गई है, आवाज आना खराब हो गई है। आवाज खराब हो चुकी है।